मंगलम भगवान हरिहन मंगलम भगवान जिनः मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम ऋषभेश्वरः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कंदकंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की जय बोलिए परम पूज्य गुरुदेव सुप्रभ सागर जी महामुनि जी की जय। जय बोलिए परम पूज्य गुरुदेव पणत सागर जी महामुनि राज जी की जय। जय बंतो जय बंतो। अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र जिनवाणी। भव्यात्माओं, गत वर्ष में विषय कषायों से आप सभी हो गए हैं डिस्चार्ज। नवीन जी, पिछले वर्ष विषय कषायों से जो हो चुके थे हम डिस्चार्ज, पिछले वर्ष विषय कषायों से जो हो चुके थे डिस्चार्ज, क्यों ना प्रभु और गुरु चरणों से हो जाए हम पुनः एक बार चार्ज। जो मिल चुके हैं आपको मोक्ष मार्ग के इंचार्ज, आओ जिनवाणी के माध्यम से हो जाते हैं फिर से रिचार्ज, हो जाते हैं फिर से रिचार्ज।
ये तो पक्का है, जो बीता वह कल किन्हीं के लिए बहुत अच्छा होगा, पर अधिकांश के लिए बुरा ही होगा। और उन बुरे दिनों की हम पुनः पुनः याद करते रहे तो शायद आने वाला कल कल के कल जैसा ही काला ही होता रहेगा। तो क्यों ना हम कल को भूलकर कल के लिए आज को सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि जो आज संभल जाता है, आज सुधर जाता है, ये पक्का है कि उसका कल और कल दोनों भी बदल जाता है। कौन सा कल? बीता कल भी और आने वाला कल भी। पर उन दोनों कल और कल को बदलने के लिए इंसान को आज में जीने की आवश्यकता है। और जो वर्तमान में जीता है, वर्तमान में वर्धमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के और तीर्थंकर भगवंतों के चरण निश्रा, जो मोक्ष मार्ग के इंचार्ज धरती के देवता दिगंबर गुरुओं की चरण शरण को प्राप्त करता है, पक्का है कि उसका जीवन अच्छा और अच्छा ही होता है। ऐसा लौकिक भाषा में कहा जाता है कि वर्ष का पहला दिन आज है ना अध्यक्ष जी, वर्ष का पहला दिन जिसके जीवन में अच्छा जाता है उसका, बोलो ना माताओं, पूरा साल ऐसा कहा तो जाता है, कितना जाता है कितना नहीं जाता सबको पता है, पर प्रयास यही रहता है कि पहला दिन अच्छा गया यानी वर्ष अच्छा ही अच्छा होता है। और शायद इन्हीं भावना से बहुत सारे स्थानों से श्रद्धालु जन उस सच्चे देवशास्त्र गुरु से जुड़ते हुए अपने वर्ष का पहला दिन, जो उनके जीवन के लिए बहुत कुछ देने वाला हो सकता है, उसे प्राप्त करने के लिए आए। क्योंकि आज तक जितना भी समय और जितने भी आयु के निषेक हमने व्यर्थ गमाए हैं, ये मात्र और मात्र माँ विषय कसाय राग द्वेष के अलावा संसारी जीव ने कुछ किया ही नहीं। आधा एक घंटा मंदिर में पहुँचे होंगे मुश्किल से 24 घंटे में, पर सोचना 24 घंटे में से 1 घंटा मात्र मंदिर में पहुँचे और 23 घंटा बोलो ना पाप नहीं किए, बोलो ना ना कि ठंड के कारण गर्दन भी नहीं हिल रही, ना हाँ कह पा रहे हैं ना कह पा रहे। पर मानो ना मानो सत्यता यही है, सत्यता यही है। पापों का पगड़ा, पापों का इतना हमारे ऊपर वजन है कि अगर उन बीते हुए कल के पापों को हमें मिटाना है तो मुझे आज अभी इसी वक्त संभलने की आवश्यकता। अगर कुछ समय ही सही हम अपने वर्तमान को, अपने आप को ठीक करने का प्रयास कर ले तो पक्का मानना हमारा बीता हुआ कल और आने वाला कल दोनों भी मेरे मुट्ठी में है। क्योंकि ये सत्य जानना, जो बीत चुका है उसे पुनः वापस नरेंद्र भाई प्राप्त नहीं किया जा सकता, और जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं प्रमोद जी, उसे क्या प्राप्त किया जा सकता। जो आज मेरे पास है, आज मुझे सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला, सोचना विचार करना, आज ऐसे भी जीव होंगे जो कहीं मनोरंजन करते हुए पार्टी मना रहे होंगे, साल का नया वर्ष कहीं पापों में लगा रहे होंगे, और कुछ पुण्यात्मा जीव ऐसे हैं कि साक्षात सिद्ध क्षेत्र पर पहुंचकर भावी सिद्धों के साथ तीर्थंकर प्रभु से जुड़ते हुए अपने नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। बच्चों से लेकर युवा, वृद्ध, प्रौढ़ सब यहाँ उपस्थित है। मात्र अपनी जिंदगी में, मात्र अपने जीवन में वर्षों को जोड़ लेना ये पर्याप्त नहीं है। होंगी किसी की उम्र महामंत्री जी 60, 65, 70, 80, कोई 15, 20, 50, हर उम्र के श्रावक यहाँ पर बैठे हैं।
पर ये जीवन में ध्यान रखना, मात्र जीवन में, मात्र जिंदगी में वर्षों को इकट्ठा कर लेना, धन दौलत इकट्ठी कर लेना, इतना पर्याप्त नहीं है। किसके पास धन की कमी है? सबके पास धन दौलत है, पैसा है, पर धन दौलत पैसा इससे ज़िंदगी की कीमत नहीं है। इससे ज़िंदगी की कीमत नहीं है। तुम्हारा कितना ही बड़ा आय का साधन क्यों ना हो, पर ध्यान रखना, धन के आय के साधनों से कभी किसी प्रकार से तुम्हारे जीवन की, तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत नहीं होती। ज़िंदगी की कीमत तुम किन सिद्धांतों पर, किन उसूलों पर जीते हो, किस प्रकार से तुमने अपना अतीत व्यतीत किया है और भविष्य जीने की उम्मीद रखते हो, इस पर निर्धारित किया जा सकता है मुकेश जी तुम्हारा जीवन क्या है और तुम क्या हो। यूँ तो कीड़े मकोड़े जैसे जीने वाले सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों जीव है। इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, इंसानी करोड़ों है। आज तो उन कीड़े मकोड़े जैसे जीने वाले इंसान तो करोड़ों है इस धरती पर सोचना, विचार करना, उन करोड़ों में भी आप कुछ पुण्यात्मा हो जो तुम्हें जैन कुल, सच्चे देवशास्त्र गुरु जैसे सौभाग्य, महाभाग्य से और पिछले पुण्य से मिले हैं। ये निमित्त तो मिले हैं, पर माताओं, इनका हमने कितना सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को पुनः पुनः रिचार्ज करने का प्रयास किया, विचार करना। क्योंकि शायद ही कोई ऐसा होगा जो आज तक डिस्चार्ज नहीं हुआ। अध्यक्ष जी 60-65 डिस्चार्ज तो हो गए ना, उतने वर्ष 70 के मान लो, जितने भी कह लो, उतने वर्ष तो हमारे खाते से, उतने तो खाते से हमारे कोषाध्यक्ष बाजार मंदिर खाते से चले गए। उतना तो खाता हमारा खाली होता ही जा रहा है। अब बचा हुआ मुट्ठी भर भी नहीं है, चुटकी भर बचा है। वो चुटकी भर जीवन हमारा बेशकीमती बन जाए, बेहतर बन जाए, इसलिए हमें हर पल, हर समय अच्छा और अच्छा ही पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। क्योंकि मात्र अपनी ज़िंदगी में उन वर्षों को जोड़ लेना ये ज़िंदगी नहीं है। सबने जोड़ ली, किसी ने 55, 56, 60, 65, 100, 70, 80, 90 भी वर्ष जोड़ने वाले हैं, पर ज़िंदगी मात्र वर्षों को जोड़ने से नहीं है। जो ज़िंदगी में वर्ष जोड़ता है उसकी कीमत नहीं है, पर जो वर्षों में भी ज़िंदगी को जोड़ता है उसकी ज़िंदगी की और उसके वर्षों की कीमत हुआ करती है। निर्णय मुझे करना है कि आज तक हमने मात्र अपने ज़िंदगी में 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, पहला जन्मदिन, दूसरा, 5वां, 50, 100 गिनती याद होगी ना सबको अपने जन्मदिन याद है, सबको अपनी उम्र याद है। मात्र दिनेश भाई हमने अपनी ज़िंदगी में वर्षों को जोड़ा है, पर इस बार की वर्ष में हम ज़िंदगी को जोड़कर देख ले कि 2025 का वर्ष ऐसा हो कि मात्र वर्षों में वर्ष नहीं, हम वर्षों में ज़िंदगी जोड़े, भाव और श्रद्धा जोड़े, और ये आने वाला वर्ष भी मात्र 2025 ही नहीं, मात्र 2025 का ही वर्ष नहीं, मेरी ज़िंदगी में मुझे ज़िंदगी सिखाने वाला, मेरी ज़िंदगी बदलने वाला हो, ऐसा पुरुषार्थ हमें करके जाना है। और जितने श्राविका, युवा, प्रौढ़ सब बैठे हैं, कम से कम यहाँ से उठने के पहले इतनी भावना और इतना संकल्प करके उठना कि अगर हम प्रतिदिन मंदिर नहीं जा रहे तो कम से कम प्रतिदिन मंदिर जाए, प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं तो कम से कम अभिषेक पूजन करें, अभिषेक पूजन कर रहे हैं तो और कुछ नियम लेकर ही इस नए वर्ष का प्रारंभ करें। क्योंकि जो करते आए हैं वो तो सदियों से और भवों से किया है। कुछ नया करेंगे, कुछ हटके करेंगे, कुछ उसकी भावना भाएंगे तो ही पक्का मानना हम अपने ज़िंदगी में वर्ष जोड़ने की जगह बीते हुए वर्षों में कभी ज़िंदगी जोड़ने का भी प्रयास कर ले। क्या आप सभी चाहते हो 2025 आने वाला वर्ष अच्छा जाए? कौन कौन नहीं चाहता? हाथ खड़े करो।
नहीं चाहता पूछ रहा हूँ। कौन कौन चाहता है कि सबका वर्ष अच्छा जाए? कौन कौन चाहता है? कुछ कुछ के हाथ नहीं उठ रहे हैं। अंदर बैठे पुजारी भी चाहते हैं। सभी भगवान के तरफ मुख कर लो, हाथ नीचे कर लो, सभी भगवान की तरफ देख लो, सभी भगवान की तरफ देख लो, एक बार हाथ जोड़ लो भगवान की तरफ। और जैसा मैं कहते जा रहा हूँ वैसा कहने का प्रयास करो। हाथ जोड़ लो, सभी भगवान को देखते जाना और हाथ जोड़ लेना। हे भगवान, हे भगवान, जोर से बोलो, हे भगवान, मैं पिछले वर्षों में बहुत पाप कर चुका, बहुत पाप कर चुका हूँ, बहुत गलती कर चुका। बहुत गलती कर चुका हूँ। हे भगवान, आप दयालु हो, करुणावान हो, हम पे दया करो। हे प्रभु, आप दया करो, मेरी गलतियों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। अच्छे से भगवान की उस प्रतिमा को देखते हुए, जो हमने अभी तक गलती की है उसका एहसास करते हुए, हम पश्चाताप के साथ नए संकल्प और प्रभु से जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब तक हम पिछले दिनों में की गलतियों का एहसास नहीं करेंगे तब तक हमारा नया वर्ष, हमारा आने वाला कल ठीक नहीं हो सकता। इसलिए पुनः एक बार सभी भगवान को देखते हुए ये महसूस करना और अपनी गलतियों का प्रक्षालन करने का, पश्चाताप करने का प्रयास करना, मेरे पीछे पीछे पुनः दोहराना। हे करुणा निधान, हे करुणा निधान, हे देवादिदेव, जोर से बोलो, हे देवादिदेव, हे देवादिदेव, परमेश्वर, परमात्मा, हे प्रभु, आप सबकी सुनते हो, मेरी भी सुन लेना। पिछले वर्षों में जो भी मुझसे गलती हुई हो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हे प्रभु, आप दयालु हो, करुणावान हो, मेरे पापों को, मेरी गलतियों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। अगले वर्षों में हम सभी उन गलतियों को, उन पापों को नहीं दोहराएंगे, नहीं दोहराएंगे, नहीं दोहराएंगे। यहाँ से उठने के पहले कुछ न कुछ नियम भले ही छोटा सा लेकर ही जाएंगे। हे प्रभु, हर वर्ष जिंदगी में आपके चरणों की सेवा, सभी गुरु प्रभु, सभी गुरुओं को, सभी साधुओं को योग्य सम्मान देते हुए उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति जी जान से करने का प्रयास करेंगे। अपने शक्ति के अनुसार मैं जोर से बोलो, मैं श्रावक के कर्तव्यों का पालन करूँगा। जो भी गलती होगी, त्रुटि होगी, कमी होगी, उसका प्रायश्चित गुरुजनों से लेता रहूँगा। हे प्रभु, पुनः एक बार आपके चरणों में क्षमा याचना करता हूँ। मैं पुनः गलती को नहीं दोहराऊँगा, नहीं दोहराऊँगा, नहीं दोहराऊँगा। 9 बार नमोकार पढ़ लो। आज वास्तव में जितने भव्य जीव यहाँ हैं उनका मात्र नया वर्ष नहीं, मैं तो कहता हूँ नई जिंदगी
उन सभी की आज से प्रारंभ हुई है। सबके लिए बहुत बहुत यही आशीर्वाद है। जो हम अपने वर्ष को नहीं, अपने जीवन को बदलने का यहाँ जो उपक्रम कर रहे हैं, वह आपका उपक्रम स्तुत्य हो। आपका नया वर्ष ही नहीं, आपका आने वाला नया जीवन भी उत्कर्षता के बहुत बढ़ता जाए, यही सबके लिए आशीर्वाद है। पुनः पुनः हम उन सौभाग्य के क्षणों से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि साल में कभी कभी ही हमें भगवान का मस्तकाभिषेक करने का मौका मिलता है। क्यों ना हम उन सौभाग्य के क्षणों से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि तीर्थंकर भगवान और ये सच्चे गुरु ही इस पंचम काल में हमारे लिए एकमात्र कर्म निर्जरा के लिए और पापों के प्रक्षालन के लिए साधन हो सकते हैं। जितना संभव हो सके उतना हम अपने आवश्यकों से जुड़ते हुए श्रावक की क्रिया और सच्चे देवशास्त्र गुरु की सेवा में संलग्न होने का प्रयास करें। बहुत सारे नगरों से, पूरे देश भर से यहाँ यात्री श्रद्धालुगण आए हैं। उन सभी के लिए पुनः पुनः नए वर्ष के लिए नहीं, नई जिंदगी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। क्योंकि मात्र हमें ये हमेशा प्रमोद जी याद रखना, मात्र जिंदगी में वर्षों को जोड़ने से ज़िंदगी की कीमत नहीं है, अपितु वर्षों में ज़िंदगी को जोड़ दे तो ही हमारी ज़िंदगी की कीमत है। हम अपनी ज़िंदगी की, अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु की कीमत समझते हुए हम अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। समय पर समय की बात पुनः समझेंगे। आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी के भी चरणों में परोक्ष रूप से हम यही प्रार्थना करते हैं, आप शीघ्र ही पट्टाचार पद को विभूषित करने वाले हो। आप मात्र पट्टाचार ही नहीं, आप तीर्थंकर अरिहंत सिद्ध बने और हम आपके वह गणधर और शिष्य बन के हम भी मुक्ति को प्राप्त करें। यही भावना, और जितने पूरे देश भर से यात्री श्रद्धालु आए हैं सभी से यही कहना है, उस इंदौर के महामहोत्सव पट्टाचार महामहोत्सव में सभी को उपस्थित रहते हुए अनुमोदित करना है कि इस विश्व का, इस युग का बहुत बड़ा आश्चर्य जो उत्तरदायित्व के रूप में गणाचार्य महाराज अपने योग्य शिष्य को दे के गए हैं, उस सौभाग्य के किरणों के साथ हम आप सभी वहाँ मिलकर उत्साह के साथ मनाएंगे। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। श्री पार्श्वनाथ जी का कर नमन करे, हम कर दीजिए कल्याण मेरे पार्श्वनाथ भगवान। कल्याण मेरे पार्श्वनाथ भगवान।
श्रीमान सुरेश नमो नमः नमो सिद्धांत नमो शरण नमो जय नमो सर्वसा चत्ताय मंगलाय तमगलं सिद्धामगलं सामगलं केवली पण्णतो नमो सामगलतमा केवली पण्णतो नमो लोगतमा चत्ताय सन्नं भोजामि ते सन्नं भोजामि सिद्धे सन्नं भोजामि साव सन्नं भोजामि केवली पण्णतो धम्मं सन्नं भोजामि ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमो नमः ओम ह्रूं फट् क्लीं क्लीं घातय घातय परविघ्नान् स्फोटय स्फोटय सहस्रखण्डान् कुरु कुरु परमद्रान् चिन्चिन्त स्वाहा ओम नमो भगवद्भट्टं निःससं चक्रं ज्वलन्तं गच्छे आयसं पायलं लोहिणं भूयणं जयव विवादेव धमणेव रणङ्गणेव नायङ्गणेव मोहिणेव सर्वजीवनं सर्वक्षां भवतु सर्वशान्तिदृष्टिपुष्टि भवतु सर्वसमृद्धिर्भवतु सर्व आरोग्यं समाधि सुखं च भवतु ओम ह्रीं अनन्तकुलासिनी मामलक्ष्मी शुद्धादा सत्रे सरस्वती तत्प्रसादा ओम पापनाशनं भवतु छां छीं छुं छं छा क्षीरप्रवलिदा सुज्ञानं भवतु ओम भूर्भुवः अरं नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम भूर्भुवः अरं नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम भूर्भुवः अरं नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु परमेण सवेण त्वेन कोटिदिन पीठदिन पादां साधनं संपेचदनं नमः स्वयं पत्यविदनं वैविदनं उज्जवदिन नमः वीरमदिनं दस्पणं चदस्पणं नमः अष्टांग मानवितकुलनं वेवटिवतनं विचारणं चारणं पन्न समणं आकाशदवनं आश्रीचरणं दिव्यविषणं गतवनं नन्तदवनं नमो तत्तवनं महातवनं गोरतवनं गोरपराक्रमं गोरुणं मायले नमः शिवतनं नमः खेलो शिवतनं नमः शिवतनं नमः पोषिवतनं नमः सबु शिवतनं नमः सवण नमः अभिषणं नमः क्षीण महासनं वटमानं सिद्धारणं भगवतो मोदि महावीर भट्टमा बदिनि सिनो चेदि स्वाहा यस्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्सो विधीयते श्री शान्तिरस्सो अस्माकं साधधारा करता सर्वश्रेष्ठी श्रीमान नरेश जी अली जी अनीता जी आदि शेरी सेजल सिद्ध जी द्वितीय साधधारा करता श्रीमान अवय जी सुनीता जी आशु जी दिव्य तेज मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकर सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वगोप प्रत्यविनाशनाय सफलविद क्षुद्रपद्र विनाशनाय सक्षामरण विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं सर्व समाजस्य चतुर्वेदी संघस्य तथा मम सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा ओम शां शीं क्षों क्षों क्षः सर्वदिशानां ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां सर्वदिशानागत विघ्न विनाशनं भवतु स्वाहा ओम ह्रूं फट् क्लीं क्लीं घातय घातय परविघ्नान् स्फोटय स्फोटय सहस्रखण्डान् कुरु कुरु परमद्रान् यते